Hello everyone. This video is based on the chapter A Visit to Cambridge. This chapter is from class 8th English Honeydew. In this video I am giving you an introduction of the chapter as well as the summary of the story. It is a very inspiring story about Steve Hawkins. This is a very interesting story based on an introduction with Stephen Hawking. Let us start. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. दो ग्रेट व्यक्ति आपस में अपने विचार एक्सचेंज करते हैं और वो दोनों व्यक्ति व्हील चेयर पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनके थॉट्स किस प्रकार के होंगे ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। वो इस चीज़ पर अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं कि डिसेबल्ड अपाहिज लोगों के प्रति जो नॉर्मल लोग होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग होते हैं जिनमें राइटर अपनी ट्रैवल का वर्णन करते हैं। तो ये एक ट्रैवलॉग है जो कि स्टोरी के रूप में दिया गया है और इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। बोथ ऑफ देम आर डिसेबल्ड, दोनों ही डिसेबल्ड हैं एंड डिफरेंटली एबल्ड। हम ये भी कह सकते हैं, इनके लिए एक वर्ड प्रयोग होता है डिफरेंटली एबल्ड एज नाउ विसे, जैसा कि आजकल कहा जाता है डिसेबल्ड के बजाय डिफरेंटली एबल्ड। एक है इनमें से स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। वो हमारे टाइम के महानतम साइंटिस्ट में से एक हैं। ब्लैक होल की स्टडी करी है उन्होंने। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। वो पैरालिसिस से पीड़ित हैं एंड दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, और वो जिसकी वजह से व्हील चेयर पर आ जाते हैं एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। और वो इतने ज़्यादा डिसेबल्ड हैं कि कंप्यूटर पर बटन्स को वो पंच करते हैं तब वो मशीन उनके लिए बोलती है, विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा एक राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार को जर्नलिस्ट कहते हैं। वो लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और वहीं पे वर्क करते हैं। कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। अब कांगा किस प्रकार से डिसेबल्ड थे कि जब वो पैदा हुए तो उनकी बोन्स बहुत ही ब्रिटल थी। ब्रिटल कहते हैं जो एकदम से टूट जाएं। दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजीली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। जब वो बच्चे थे तो उनकी जो बोन्स थी वो एकदम से उनकी टूटने की टेंडेंसी थी। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। इसीलिए हॉकिंग की तरह से कांगा भी व्हील चेयर पर ही इधर से उधर जाते हैं। अब इन दो व्यक्तियों की हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार से आई एम गिविंग यू द समरी हियर इन इंग्लिश। दिस चैप्टर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर इन इंग्लैंड। ऑथर इंग्लैंड में जाते हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस है ये। और वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑलवेज हैड ए ग्रेट अपील फॉर हिम। जो फिरदौस कांगा थे उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत आकर्षित करती थी। बट आफ्टर एन इंटरव्यू विद स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग से इंटरव्यू के बाद इट बिकेम मोर अपीलिंग टू हिम। ये उनके लिए और अधिक अपीलिंग हो गई, अट्रैक्टिव हो गई। ड्यूरिंग ए वॉकिंग टूर, एक बार उनका वो वॉक करने का टूर था उनका, देयर ही मेट स्टीफन हॉकिंग, और उस दौरान वो स्टीफन हॉकिंग से मिले। स्टीफन विलियम हॉकिंग वॉज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट
एस्ट्रोफिजिसिस्ट वो होते हैं जो नक्षत्रों की स्टडी करते हैं, तो वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। एंड वॉज ए डिसेबल्ड पर्सन, लेकिन साथ ही एक वो डिसेबल्ड पर्सन भी थे। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ इजाक न्यूटन्स चेयर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स डिपार्टमेंट था वहाँ इजाक न्यूटन की चेयर थी, वो उसके सक्सेसर थे, मतलब उस चेयर पर वो बैठे। ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उन्होंने एक बुक लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द बिगेस्ट बेस्ट सेलर ऑफ हिज टाइम, जो कि सबसे बड़ी बेस्ट सेलर है बुक पूरी दुनिया की। आफ्टर द वॉकिंग टूर वॉज ओवर, जब उनका ये वॉकिंग टूर, ऑथर का ये वॉकिंग टूर ओवर हो गया, ही कॉल्ड एट स्टीवन हॉकिंग्स हाउस, तो वो स्टीवन हॉकिंग के घर में मिलने गए। हिज असिस्टेंट आंसर्ड द कॉल, उनके असिस्टेंट ने कॉल का जवाब दिया। द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। ऑथर ने उन्हें बताया, यानी कि स्टीफन हॉकिंग के जो असिस्टेंट थे उनको बताया कि वो इंडिया से आए हैं। एंड दैट ही वॉज इन अ व्हील चेयर, और वो व्हील चेयर में हैं। ही ऑल्सो इंडिकेटेड, उन्होंने ये भी संकेत दिया, दैट ही विश टू राइट ए बुक बेस्ड ऑन हिज ट्रेवल्स इन इंग्लैंड, कि वो एक बुक लिखना चाहते हैं जो कि इंग्लैंड में उनकी ट्रैवल पर आधारित होगी कि वो कहाँ कहाँ घूमें। एंड ऑल्सो ही डिज़ायर टू मीट स्टीफन हॉकिंग, और उनकी जो इच्छा है स्टीफन हॉकिंग से मिलने की, उस पर भी। द असिस्टेंट फिक्स द टाइम फ्रॉम 3:30 to 4 फॉर द मीटिंग। असिस्टेंट ने केवल आधे घंटे का टाइम फिक्स किया, 3:30 से 4 o'clock तक। द ऑथर वॉज सरप्राइज टू सी, ऑथर बड़े चकित हुए ये देखकर, दैट ए मशीन वॉज सपोर्टिंग हिज बॉडी, कि स्टीफन हॉकिंग की बॉडी को एक मशीन सपोर्ट कर रही है। हावेवर ही कंपोज हिमसेल्फ टू आस्क क्वेश्चंस, फिर भी उन्होंने अपने आप को संतुलित किया कि वो प्रश्न पूछ चुके, विचलित तो वो बहुत हो चुके थे। ऑन बीइंग आस्क अबाउट हिज करेज, जब स्टीफन से उनकी हिम्मत के बारे में पूछा गया, हॉकिंग रिप्लाइड, तो हॉकिंग ने जवाब दिया, दैट ही हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू बी ब्रेव, कि एक ब्रेव व्यक्ति होने को छोड़कर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड एक्सेप्ट हिज सिचुएशन, और उन्हें अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट ही करनी थी। ही सेड दैट ही वॉज अम्यूज टू सी दैट पीपल पैट्रोनाइज हिम, उन्होंने बताया कि उन्हें देखकर बड़ी खुशी होती है कि लोग उन्हें पैट्रोनाइज करते हैं, वैन यानी कि उन्हें संरक्षण देते हैं। When the author asks him whether he feels annoyed when people like him disturb him, जब ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या वो परेशान होते हैं जब उनके जैसे लोग, यानी कि ऑथर जैसे लोग उन्हें परेशान करते हैं, ही रिप्लाइड येस विद ए स्माइल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। ड्यूरिंग द इंटरव्यू हॉकिंग अपीयर्स टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड टू द ऑथर, इंटरव्यू के दौरान हॉकिंग ऑथर को इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैन प्रतीत हुए। द ऑथर ऑल्सो क्वेश्चन हॉकिंग इफ इट वॉज ड्यू टू हिज डिसेबिलिटी दैट ही इज नॉट एबल टू सी ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस इन द वर्ल्ड। ऑथर ने हॉकिंग से पूछा कि क्या ये उनकी डिसेबिलिटी की वजह से है कि वो विनम्रता और काइंडनेस दुनिया में नहीं देख पाते हैं। हॉकिंग एग्री टू दिस विद द ऑथर, इस बात पर हॉकिंग ऑथर से सहमत थे। द इंटरव्यू केम टू द एंड विद अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड पीपल। इंटरव्यू खत्म हुआ, जो भी हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक सलाह से। ही सेड दैट दे नीड टू फोकस ऑन द गुड इन देम, उन्होंने कहा कि उन लोगों को, यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हें अपनी अच्छाई पर फोकस करना चाहिए, एंड नॉट देयर डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी पर नहीं। दे शुड नॉट बिकम
ओवर एंथुजियास्टिक, उन्हें ओवर एंथुजियास्टिक अति उत्साही नहीं होना चाहिए। एंड शुड डू ओनली इन विच दे आर गुड, और उन्हें वही करना चाहिए जिस चीज़ों में वो बहुत अच्छे हैं। आफ्टर दिस हॉकिंग वेंट इन टू हिज गार्डन, इसके बाद हॉकिंग गार्डन में चले गए। द ऑथर फेल्ट दैट हिज जर्नी इज इंस्पायरिंग एज वेल एज सक्सेसफुल, ऑथर ने फील किया कि जो उनकी जर्नी है वो प्रेरणादायक भी है और सक्सेसफुल भी है। अब इस कहानी का मोरल क्या है, क्या हमें से सीखने को मिलता है? द फिजिकल हैंडीकैप कैन नॉट बी अवर लिमिटेशन टू अचीव समथिंग ग्रेट। कुछ भी अगर हम ग्रेट अचीव करना चाहते हैं तो जो हमारी शारीरिक कमियां हैं वो उसमें कोई बाधक नहीं होती। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द माइंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो मस्तिष्क की योग्यता है, एबिलिटी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दस वी शैल फोकस ऑन दैट, इसीलिए हमें उस पर ही फोकस करना होगा। आई होप you understood the chapter in short, and it will be. Thank you for watching the video.